जी हमारा नेक्स्ट अब है 25.6। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज अ रेडियस आर एंड अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है हमारे पास, इसका रेडियस आर है हमारे पास, कैपिटल आर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। उसको जो चार्ज डेंसिटी है इस होल डिस्क के ऊपर वो सिग्मा इसको शो किया हुआ। क्या फाइंड करना है हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी के ऊपर, जो कि अलोंग परपेंडिकुलर है अलोंग द जी एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम देखेंगे जिसमें जो डायग्राम दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू, अगर स्टेटमेंट देखें कि हमारे पास एक रेडियस है फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस आर और फ्रॉम सेंटर टू द रिंग। अब इस डिस्क के अंदर एक ओल रिंग भी मेंशन है, वो पार्ट बी में हम देखेंगे। तो इस उसके लिए इसको हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर सेंट्रल एक्सिस ऑफ द डिस्क। अब इसके साथ ही हमारे पास जो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है हमने पी पॉइंट के ऊपर, जो लोग एक्स एक्सिस है वो पी हो गया हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग है वो 2 पाई आर होता है, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी इज इक्वल 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। और हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का फैक्टर है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द रिंग एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम सर्कम सेंटर ऑफ द डिस्क टू द पॉइंट पी, राइट। अब हमने इसको फाइंड करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी के ऊपर अलोंग द परपेंडिकुलर सेंट्रल एक्सिस। गिवन डाटा में क्या है हमारे पास, रेडियस आर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है। यहाँ पर देखें, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें पता है जो एरिया ऑफ रिंग है, एरिया ऑफ रिंग साइंस ब्रेक डिस्क इनटू स्मॉल रिंग्स। अब जो हमारे पास एरिया डिस्क का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका हम एक स्मॉल पोर्शन लेंगे एज अ रिंग, उसको सोल्व करेंगे, फिर उसको हमने बाद में इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास पूरी डिस्क का जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, के ई क्यू ओवर आर के। जब उसको हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई डी क्यू ओवर आर हो जाएगा हमारे पास। हमें पता है ब्रेक डिस्क इनटू स्मॉल रिंग्स, जो एरिया हमारे पास रिंग का वो 2 पाई आर होता है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर हो जाएगा हमारे पास। अब बेसिकली हम फाइंड करेंगे ये पोटेंशियल, ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी क्यू की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू हमारे पास वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, के हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आगे हम चल रहे हैं। अब डी क्यू को फाइंड करने से पहले हमें पता है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रिंग है वो कितना है, 2 पाई आर होता है। अब चार्ज डेंसिटी हमें वो पता है, जो चार्ज डेंसिटी बेसिकली होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, जो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी। अब क्योंकि जस्ट हम सिर्फ रिंग की बात करें तो उसका एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, उसी स्मॉल पोर्शन को हम डेरिवेटिव लेंगे उसका, फिर उसको हमें जाके इंटीग्रेट करने देना है उस होल डिस्क के ऊपर। सो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, डी क्यू चाहिए, तो डी क्यू हमें दिया हुआ है हमारे पास, डी क्यू इज इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये क्या होगी, 3। अब क्या कर देना है, इक्वेशन 1 इंटू 3। अब डी क्यू की जो वैल्यू आ गई इसको हमने क्या कर देना है, 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा, डी ए की वैल्यू जो हमारे पास है, डी ए की जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की जब पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ जाएगी 4। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग टू द पॉइंट पी। अब जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी भी मेंशन किया हुआ डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब आप खुद को पता होना चाहिए, आर पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। जो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग होगा हमारे पास वो डी वी इज इक्वल के टी क्यू और आर, वही हमारे पास जो फार्मूला पहला जो हमने मेंशन किया है इसको हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू सारी आ चुकी हैं, तो हमने सारी वैल्यूज यानी कि आर की वैल्यू डी की वैल्यू सिंपल ऐसे फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देनी है। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, के डी की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ये वाली वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास ये है। अब क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको पूरी डिस्क के ऊपर, तो जो रेडियस हमारे पास वो 0 to r होना चाहिए। यहाँ पर जो अगर देखें इसको तो यहाँ पर रेडियस क्या है, 0 है इस आर के लिए। और जो सेकंड लिमिट है हमारे पास वो क्या है, वो कैपिटल आर है। तो इसको हमने लिमिटाइज भी साथ साथ करते जाना है। तो इसको पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव में दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट लेंगे दोनों साइड के ऊपर विद द लिमिट 0 to r। सो ये v इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू की बाहर निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, r इंटू डी आर ओवर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब हमें इस वैल्यू को भी सोल्व करना है, इस वैल्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाले क्वेश्चन आपने तकरीबन 9th या 10th में फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में किए होंगे डेरिवेटिव के लिए, कि जो हमारे पास अगर कोई वेरिएबल आ रहा है किसी इंटीग्रेशन डेरिवेशन में तो उसको हम अलग से पहले फाइंड करते हैं, फिर उसकी वैल्यू इसमें आगे पुट कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कंसिडर कर लेंगे, ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी यू इज इक्वल टू, डेरिवेटिव दोनों तरफ लेना है आपने, टू आर डी आर इसके लिए, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से डी यू की वैल्यू, अब यहाँ पर देखें ना, जो इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है आर डी आर, इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें आर डी आर आ रहा है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हमारे पास आ गया, पर इसको रीराइट करके हमने, ताकि हमें सिंपली आर डी आर की वैल्यू आ जाए, तो हम सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पर जाके क्या कर दें, पुट कर दें। तो डी यू इज इक्वल टू आर डी आर, इक्वेशन हमारे पास 7 होगी। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है, हमारे पास आर डी आर की वैल्यू भी आ जाएगी, आ गई। और इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास वो किसके इक्वल हमने कंसिडर किया है, वो यू के इक्वल क्यों है, तो वो हमने सिंपल एज इट इज यू एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो कॉन्स्टेंट वो बाहर निकाल देना है। याद रहे लिमिट अभी हमारे पास आ रही है जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी। तो पाई के ई सिग्मा इंटू यू ओवर 1/2 हमारे पास। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका क्या स्टेप है हमारे पास, कि जो पावर होती है उसमें हमने +1 करना है, उसका जो आंसर होगा उसकी आंसर को हमने डिनोमिनेटर में मेंशन कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन का स्टेप है पावर रूल के अंदर। और लिमिट हमारे पास 0 टू आर वो हमारे पास साइड में आ जाएगी। अब ये नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, टी यू -1 प्लस ओवर 2 + 1, तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यू की वैल्यू हमने कंसिडर की थी किसके बराबर, इसके बराबर, तो वो भी इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। लिमिट अभी हमारे पास 0 टू आर है। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई के इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमें पता है जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है, अपर लिमिट के अंदर, लोअर लिमिट के अंदर हमारे पास वो 0 है। और लिमिट लगाने का रूल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो 2 पाई के सिग्मा इंटू आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट, यानी कि इसके अंदर पूरी के अंदर आपने अपर लिमिट लगानी है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के अंदर जो ये वाला आर है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स बचेगा, बाकी जो वैल्यू हो एज इट इज आ जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ऑन द होल डिस्क। पहले हम उसका जस्ट पोटेंशियल फाइंड किया, उसका डेरिवेटिव लिया, उसको फिर होल डिस्क के ऊपर करने के लिए हमने उसका इंटीग्रेशन मेंशन की। नेक्स्ट हमारे पास है find the x component of the electric field at point P along the perpendicular central axis of the disk। अब आपने इसको x component of the electric field भी फाइंड करना है, Ex। अब सेम वही दोबारा बता रहा है कि Ex इज इक्वल dV ओवर dx। तो आपने क्या करना है, पहले हमने ऑलरेडी एग्जांपल की हुई है कि v की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है, j वाली है। इसी का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव। ठीक हो गया, इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल 1/2। पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ओवर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके लिए पहले इसको सोल्व किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, तो इसका आंसर हमारे पास ये निकला है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों आंसर को दोबारा इसके अंदर इक्वेशन के अंदर क्या कर देना है, हमने पुट कर देना है। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, बाकी एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, -1, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हमें रीअरेंज कर लेना है, 2 पाई माइनस वाली साइन है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन को, ये प्लस हो जाएगा। ये फैक्टर पहले है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 25.7 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसमें कहते हैं हमारे पास एक रॉड ऑफ लेंथ L है, लोकेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक रॉड है अलोंग द एक्स एक्सिस है, हैज़ अ टोटल चार्ज Q। उस रॉड की जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास क्या है, Q है। और उसका अगर एक सेगमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा। जो टोटल लेंथ है उसकी थोड़ी, हमारे पास टोटल लेंथ उसकी L है हमारे पास, और हमारे पास उसको अगर सेगमेंट लेंगे हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास dx होगा यहाँ पर। एंड यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। वहाँ पर जो उसने पहले ऑलरेडी बताई थी डिस्क के अंदर, उसने यहाँ पर वो
सिग्मा यूज़ किया था। अब यहाँ पर लीनियर रॉड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लैम्डा वेवलेंथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब हमने जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट पी, उसको हमने क्या करना है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। टू क्रिएट एट द वाई एक्सिस, वो भी उसने मेंशन किया दिया। डिस्टेंस फ्रॉम ए, उसका जो ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। तो इसको हम देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए वही सेम फार्मूला के इज इक्वल टू क्यू ओवर आर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज के लिए क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, डी वी इज इक्वल टू के की डी क्यू ओवर आर हो जाएगा। और स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड एट पोजीशन एक्स, तो उसका जब स्मॉल लेंथ लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी एक्स होगा। और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल था। पीछे हमने जो मैं सोल्व एग्जाम्पल की थी उसमें जो सिग्मा था वो क्यू और आर था। यहाँ पर एल उसने लेंथ बता दी ऑलरेडी, जो उसकी रॉड की लेंथ है हमारे पास ये वाली। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल हो गया। अब चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। इस रॉड की जो हमारे पास ये वाली लेंथ है, इसी को हमने डेरिवेट लेना इसका। जब इसका आंसर आ जाएगा, इसी को फिर हमने इंटीग्रेट करके इस पूरे रॉड की हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लेना। डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट पी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं एक्स है, वर्टिकल डिस्टेंस ए है। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पॉइंट पी के ऊपर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल में ए और हॉरिजॉन्टल में उसका डिस्टेंस एक्स है। तो जो उसका हमारे पास रेडियस बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको जो हमारे पास लास्ट फार्मूला निकला था डी वी इज इक्वल टू के ई, डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, लैम्डा डी एक्स, वो हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेट करना है, और द होल रॉड तो उसकी हमें लिमिट का भी पता है, लिमिट हमारे पास 0 टू एल है। यहाँ पर इसकी 0 है, यहाँ पर एट द ओरिजिन जो टोटल रॉड लेंथ है वो एल है, तो 0 टू एल लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इसको हमने इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकालेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ भी बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ गया, और एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अपने यहाँ पर देखना है नेक्स्ट, जब इंटीग्रेट के लिए उसने जो यूज़ किया है हमारे पास, वो यहाँ पर फॉर 1 dx का उसने क्या दे दिया हमें, x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1x के इक्वल होती है। और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और इंटू हमारे पास 0 टू एल। अब इसी का जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास होगा के इंटू लेमडा। अब इसमें हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लॉग का रोल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आई हुई हो, लॉग इंटू एक्स प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू 0 टू एल। अब वो कभी कभार ये जो फार्मूला यहाँ पर ड्राइव किया गया है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद ये वाला स्टेप आया है, ये हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत डायरेक्ट किया है, क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करें तो काफ़ी कम से कम 2 से 3 पेज और लग जाएंगे। तो उसको आपने ये याद रखना है कि अगर किसी भी मैथमेटिकली प्रोसेस में अगर उसको हमने रिवर्स करना हो, अगर वो उसकी शेप आ रही हो, वो उसकी कैलकुलेशन बन रही हो, तो हमारे पास प्रोसेस ठीक होगा। तो के लेमडा, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू लॉग का, वो लॉग इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर हमने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट के लिए एल और लोअर लिमिट के लिए 0। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉग इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास अपर लिमिट किसके बराबर होगी, एल के एल प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम एल के साथ। और जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो 0 है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्स फैक्टर 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसके लिए लॉग इंटू एक्स फैक्टर 0 है प्लस ए स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, तो ये लॉग ए आ जाएगा हमारे पास। अब इसी की जो हमारे पास वैल्यूज हैं दोनों को पुट कर देंगे कि लेमडा लॉग इंटू एल प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस लॉग ए। ठीक हो गया। यहाँ पर ये अपने किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू आई थी और लोअर लिमिट में ये वैल्यू आई थी। तो जो लिमिट में रूल होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अभी हमें पता है कि हमें जो लॉग में अगर कोई दो वैल्यू लॉग में हो और दो माइनस में, तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं ए और बी में। तो इसको भी हमने सेम वैसे किया है। तो ये लॉग इस दोनों में था तो कॉमन ले लिया है, तो एल प्लस इंटू एस के प्लस एल के स्क्वायर रूट, और ये जो माइनस में उसको हमने नीचे डिवाइड में लिख दिया बटा के अंदर।
तो ये वाला उसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मजीद अगर इसको सॉल्व करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा जो लेमडा की वैल्यू होती है इसके बराबर होते हैं क्यू और एल के, तो उसने यहाँ पर जस्ट रिप्लेस किया लेमडा की वैल्यू, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है वी इज इक्वल टू के क्यू और एल लॉग इंटू एल प्लस ए स्क्र प्लस एल स्क्र रूट और ए। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 25.8। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडी R1 एंड R2। दो स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास R1 और R2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मच बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अदर रेडियस स्फीयर। कहते हैं जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन दोनों के जो रेडियस हैं स्फीयर के उनसे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर आपस में वो क्या है, कनेक्ट है। The sphere are contacted by the conducted wire as shown in figure. The charges on the sphere is equilibrium Q1 and Q2 respectively and they are uniformly charged। और कहते हैं क्योंकि उनको हमने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है तो उनके जो चार्ज है वो सेम है, ठीक है तो अलग अलग हमारे पास चार्जेस, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो क्या है, सेम है। और जिनका रेडियस है वो भी हमारे पास क्या है, इसका सेम नहीं है। वो R1 जो फॉर Q1 का R1 है वो बिगर है, जो Q2 का R2 है वो स्मॉलर है। They are uniformly charged. Find the ratio of the magnitude of the electric field at the surface of the sphere। अब यानी कि रेशियो फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यानी कि E1, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 होगी, इसकी क्या होगी E2, यानी कि E1 ओवर E2 ये क्या बन जाएगी, इसकी रेशियो बन जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है इसके लिए जो पोटेंशियल है दोनों स्फीयर का वो क्या है हमारे पास इक्वल है, यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या है, वो V2 के बराबर है। अब हमारे पास जो V किसके बराबर होता है, के क्यू और आर के बराबर होता है। अगर पहला स्फीयर की बात करें तो Q1 और R1 होगा, दूसरे स्फीयर की बात करें तो ये होगा। दोनों को हम क्या करना है, कंपेयर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा Q1 और R1 इज इक्वल Q2 ओवर R2। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास Q1 ओवर Q2 इज इक्वल R1 ओवर R2, यानी कि जो Q1 और Q2 चार्ज आ रहा है स्मॉल वो बराबर हो जाएगा R1 और R2 के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसकी फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें फार्मूले का पता है E1 इज इक्वल टू के Q1 ओवर R1 स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि पोटेंशियल जस्ट रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो E1 के लिए ये वैल्यू जी होगी, E2 के लिए R2 का फैक्टर आ जाएगा। सो दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, तो के से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा Q1 ओवर R स्क्वायर यहाँ पर डिवाइडेड बाय Q2 और R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर E1 ओवर E2 इज इक्वल टू Q1 R2 स्क्वायर ओवर Q2 इंटू R1 स्क्वायर। अब ये रेशो आ गई E1 और E2 की। अब इसमें देख रहे हैं आप Q1 ओवर Q2 ये रेशो में आ रहे हैं, तो Q1 Q2 की हमने वैल्यू डिफाइन की हुई है, वो क्या थी R1 और R2। अब इसकी जगह अभी हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है Q1 और Q2 की, जो है R1 और R2। अब R1 R2 इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, पुट किया, तो इसको हमने दोनों से क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है सॉरी वो थी R1 और R2, यहाँ पर है R2 और R1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा E1 और E2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। बाकी अगर आप इसका देखें, ये तो हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल अनसॉल्व में, अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, अगर आप इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से कर लें, इनके जो फार्मूलाज हैं और इनका जो प्रोसीजर है वो समझ लें। बाकी कुछ फार्मूलाज खड़े हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएशन, तो इन 6-7 फार्मूलाज को आप अच्छे से देख लें तो आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। बाकी हमेशा पेपर में जो 80% होते हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम्पल के आने की, ठीक हो गया, और हमारे पास 20% होता है वो न्यूमेरिकल में से कोई आपको देकर आपको एग्जाम्पल अच्छे से आती हैं और आपको फार्मूलाज आ जाते हैं तो आप 80 to 90% वो सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और इसके अलावा अगर आप इसके न्यूमेरिकल को देखें, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे पास, और ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल हो गए प्रॉब्लम्स। हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा एक यूनिक और एक शॉर्टकट स्टेटमेंट ढूंढता है ताकि स्टूडेंट उसको टाइम के लिहाज से भी कर ले और उसको किसी किस्म का कोई इशू भी ज़्यादा ना हो। हमेशा जैसे ये स्टेटमेंट नंबर जैसे 8 होगी हमारे पास,
और हमारे पास एक और खड़ा है रिव्यू 10 हो गया, 17 हो गया। इस किस्म जो बड़ी स्टेटमेंट वाले होते हैं इनके चांसेस बहुत कम होते हैं पेपर में आने के लिए। लिहाजा जो इसमें जो 3-4 इंपॉर्टेंट हैं उसको आपने देख लेने, और उसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो एज सेम एज इट इज़ जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उनका जो प्रोसीजर है, स्टेप है, वही आपने अप्लाई करने हैं और ये भी आपके ईजिली हल हो जाएंगे। तो आज ऑलमोस्ट हमने चैप्टर नंबर 25 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर किया, इनके सॉल्व एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 29 मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच।